हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का ये वीडियो कैलकाटा यूनिवर्सिटी बीकॉम सेमेस्टर 1 वालों लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप सभी को फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 से डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स कराने जा रहा हूँ। तो इससे प्रीवियस वाले क्लास में मैंने आप सभी को डिप्रिसिएशन चार्ज करने का जनरल एंट्री और साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स कराया था। तो जिन स्टूडेंट ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा था तो उन सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, पहले वो मेरा जाके प्रीवियस वीडियो देखें, फिर उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा। हम उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। और मेरा प्लेलिस्ट में भी डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग सीयू बीकॉम सेमेस्टर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 बोल के लिखा हुआ है, तो आप लोग मेरा प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वो वीडियो आप सबको पूरा स्टार्टिंग का मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के क्लास में मैं आप सभी को डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले और एक बात मैं आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट बीकॉम सेमेस्टर 1 में अभी भी कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं और बेसिक लेवल से पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए एक क्रैश कोर्स है। तो दोस्तों, अगर आपको ज्वाइनिंग करना है तो स्क्रीन में एक नंबर दिख रहा है, उस नंबर पे कॉल करें या फिर व्हाट्सएप करके भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट इन्वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं। On 1/1/2010, machinery was purchased by Mr. A. Das Gupta for rupees 80,000. On 1/7/2011, additions were made to the extent of rupees 14,000. On 1/4/2012, further additions of rupees 8,200 were made. On 30 June 2013, machinery original value of which was rupees 12,000 on 1/1/2010 was sold for rupees 10,000. Depreciation is charged at 10% per annum on original cost. So the machinery account for the years from 2010 to 2013 in the books of Mr. A. Das Gupta, who closes his books on 31st December every year. तो देखिए, यहाँ पे मिस्टर ए दास गुप्ता बोल के एक पर्सन है जो कि 1/1/2010 में एक मशीन खरीदा है रुपीज 80,000 का। और यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ऑन 1/7/2011 में फिर से एक मशीन खरीदा गया है मिस्टर ए दास गुप्ता द्वारा रुपीज 14,000 का। फिर उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, ऑन 1/4/2012 में फिर से एक मशीन खरीदा गया है रुपीज 8,200 का। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑन 30 जून 2013 मशीनरी ओरिजिनल वैल्यू ऑफ विच वाज रुपीज 12,000 ऑन 1/1/2010 was sold for rupees 10,000। और देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 30 जून 2013 को एक मशीन जो है बिक्री किया जा रहा है 10,000 में, जिसका कीमत था 12,000 ऑन 1/1/2010 में। तो 1/1/2010 में उस मशीन का कीमत था 12,000 रुपया, जिसको बिक्री कर दिया जा रहा है 10,000 रुपया में। कब बिक्री किया जा रहा है, 30 जून 2013 में। और देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। तो डेप्रिसिएशन जो है चार्ज करने के लिए बोल रहा है 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। जब ओरिजिनल कॉस्ट बोलेगा या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड बोलेगा या फिर इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड बोलेगा या फिर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा,
तो चारों जो है एक ही चीज है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या बोला, शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द इयर्स फ्रॉम 2010 टू 2013। तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट जो है 2010 से लेके 2013 तक का बनाने के लिए बोल रहा है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए दास गुप्ता। और देखिए मिस्टर ए दास गुप्ता का ईयर कब क्लोज हो रहा है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 31 दिसंबर एवरी ईयर। तो देख लीजिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ऊपर में लिखिएगा इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए दास गुप्ता, फिर उसके बाद लिखिएगा मशीनरी अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड में लिखिएगा डेबिट और राइट हैंड साइड में लिखिएगा क्रेडिट। फिर बाद लेफ्ट हैंड साइड में लिखिएगा डेट पर्टिकुलर्स रुपीज, फिर डेट पर्टिकुलर्स रुपीज। जब भी दो या दो से ज्यादा मशीन दिया हुआ रहेगा तो हम लोग को उसके लिए जो है वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन चैप्टर में जो है हर सम्स में हम लोग पहले वर्किंग नोट बनाएंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो वर्किंग नोट बनाना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे जो मशीन है 80,000 का, इसमें दो पार्ट में इंक्लूड है। ये 80,000 जो है दो पार्ट में इंक्लूड है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था ना कि 1/1/2010 में एक मशीन था जिसका कीमत था 12,000 रुपया। तो 1/1/2010 में, तो देखिए 1/1/2010 में ये मशीन खरीदा गया था, तो इसमें जो है 12,000 इंक्लूड है। तो यही 12,000 वाला मशीन जो है बिक्री किया जा रहा है। कितना में बिक्री किया जा रहा है? 10,000 में। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए 10,000 में बिक्री किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। हर एक मशीन का जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे पुट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले वर्किंग नोट देख लीजिए आप लोग। तो देखिए यहाँ पे 1/1/2010 में एक मशीन खरीदा गया था, है ना, 80,000 का। तो 80,000 में 12,000 वाला मशीन बिक्री किया जा रहा है और 68,000 वाला मशीन जो है वो बिजनेस में रहेगा। तो देखिए 12,000 जो है वो अलग से दिखाया गया है जिसको सोल्ड बोल के लिखा हुआ है, और 68,000 वाला अलग से दिखाया गया है जो कि रिटेन बोल के लिखा हुआ है। तो 1/1/2010 में कॉस्ट दिखा रहा है मशीन का, एक 12,000 और दूसरा है 68,000, है ना। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 31/12/2010 में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। तो देखिए ये 12,000 का 10% कितना होता है? 1200। और ये 68,000 का 10% कितना होता है? 6800, ठीक है। तो और देखिए यहाँ पे 3 मशीन है, तो तीनों मशीन का अलग अलग करके दिखाएंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 3 मशीन का आप लोग कॉलम कर लीजिएगा और लास्ट में कॉलम कीजिएगा टोटल डेप्रिसिएशन का, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ईयर जो है डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ? 1200 प्लस 6,800। तो ये दोनों को टोटल कीजिएगा तो टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा फर्स्ट ईयर में 8,000। अब देखिए ये जो बैलेंस आया दोनों का, ये कब का वैल्यू आया? 1/1/2011 का। तो लिखिएगा WDV 10,800 61,200। अब देखिए 1/7/2011 में फिर से एक मशीन खरीदा गया था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ 14,000 का एक मशीन खरीदा गया था। तो यहाँ पे मशीन 2 में लिख दीजिएगा, है ना, मशीन 2 में लिख दीजिएगा 14,000, ठीक है। अब ये तीनों का डिप्रेशन निकाल लेंगे तो 31/12/2011 में एट द एंड ऑफ द ईयर में डिप्रेशन चार्ज होता है, तो फिर 10% डिप्रेशन चार्ज होगा। तो देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, जो पहला साल डिप्रेशन चार्ज किया जाएगा नेक्स्ट ईयर भी जो है उतने ही डिप्रेशन चार्ज किया जाएगा। तो देखिए पहला साल डिप्रेशन कितना चार्ज हुआ है? 1200। तो नेक्स्ट ईयर भी जो है 1200 ही चार्ज होगा। और देखिए ये वाला मशीन का पहला साल डिप्रेशन कितना चार्ज हुआ है? 6,800। तो नेक्स्ट ईयर भी जो है 6,800 ही चार्ज होगा। और देखिए ये मशीन जो है 14,000 ये खरीदा गया है। कब खरीदा गया है? 1/7/2011 में। तो देखिए ईयर कब खत्म हो रहा है? 2011 में दिसंबर महीना में। और मशीन कब खरीदा गया है? 1/7/2011 यानी जुलाई महीना में। तो उस ईयर कितना महीना चला है मशीन? 6 महीना। तो 6 महीना डिप्रेशन चार्ज होगा उस ईयर, ठीक है। तो 14,000 का 10% कितना होता है? 1,400 यानी कि 1,400 हो चाहिए। कितना महीना का? 6 मंथ का। तो इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 700,
ठीक है, तो 700 यानी कि 700 डिप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। तो अब ये तीनों को डिप्रिसिएशन को जोड़ के टोटल डिप्रिसिएशन में लिख दीजिएगा। तो टोटल डिप्रिसिएशन में लिखिएगा 8700। अब देखिए 10,800 से 1200 माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा बैलेंस 9,600 और 61,200 से माइनस कीजिएगा 6,800 तो ये बैलेंस आ जाएगा 54,400। और देखिए दूसरा वाला मशीन जो है 14,000 से 700 माइनस कीजिएगा तो उसका बैलेंस आ जाएगा 13,300। ये तीनों का जो बैलेंस आया, एक कब का बैलेंस आया 1/1/2012 का। और देखिए 1/4/2012 में फिर से एक मशीन खरीदा गया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था 8,200 का फिर से एक मशीन खरीदा गया है। 1/4/2012 में 8,200 का फिर से एक मशीन खरीदा गया है। तो यहाँ पे देखिए डेट दे दीजिएगा सबसे पहले 1/4/2012 और यहाँ पे देखिए तीसरा वाला मशीन में लिख दीजिएगा 8,200। ठीक है, अब साल के एंड में यानी कि साल के आखिर में डिप्रिसिएशन फिर से चार्ज होगा 31/12/2012 में। तो डिप्रिसिएशन एट द रेट 10%। तो देखिए यहाँ पर भी जो है डिप्रिसिएशन 1200 ही चार्ज होगा। पहला साल कितना चार्ज हुआ था 1200, तो तीसरा साल भी जो है डिप्रिसिएशन सेम चार्ज होगा। हम बार बार यही चीज बोल रहे हैं, इससे प्रीवियस क्लास में भी हम बताए थे कि स्ट्रेट लाइन मेथड जब भी रहेगा तो पहला साल जो डिप्रिसिएशन चार्ज होगा नेक्स्ट ईयर भी जो है डिप्रिसिएशन हर साल जो है डिप्रिसिएशन जो है सेम ही चार्ज होगा। तो पहला साल डिप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ था 1200, तो इस साल तो 2012 में भी डिप्रिसिएशन 1200 ही चार्ज होगा। तो 1200 डिप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए ये वाला मशीन का देखिए कितना पहला साल चार्ज हुआ था 6,800। तो यहाँ पर 2012 में भी जो है 6,800 ही चार्ज होगा डिप्रिसिएशन। और देखिए दूसरा वाला मशीन का 1400 चार्ज होगा। तो देखिए यहाँ पे पहला साल कितना चार्ज हुआ था 700, ये तो 6 महीना का था। तो हमको चाहिए नेक्स्ट ईयर जो है 2012 में तो ये मशीन पूरा साल चला है तो 1400 चार्ज होगा। तो 14,000 का 10% कितना होता है 1400 यानी कि 1,400। और देखिए 2012 में एक मशीन फिर खरीदा गया था, यहाँ पे देखिए 1/4/2012 में यानी अप्रैल महीना में खरीदा गया था। तो उस साल ईयर कब क्लोज हो रहा है आपका दिसंबर में। तो कितना महीना चला है 9 महीना। तो 9 महीना का यहाँ पे डिप्रिसिएशन आ जाएगा 615 रुपया। तो देखिए 8,200 का 10% पहले कीजिएगा तो आ जाएगा 820। हमको कितना महीना का चाहिए 9 महीना का, तो इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 615 रुपये यानी कि 615 डिप्रिसिएशन हो जाएगा। अब ये 2012 का टोटल डिप्रिसिएशन सबका जोड़िएगा तो 1200 प्लस 6,800 प्लस 1,400 प्लस 615। तो ये चारों को जोड़िएगा तो टोटल डिप्रिसिएशन हो जाएगा 10,015। अब देखिए ये 1200 सब माइनस हो जाएगा तो 9,600 से 1200 माइनस कीजिएगा तो ये बैलेंस आ जाएगा 8,400। अब 54,400 से 6,800 माइनस कीजिएगा तो ये बैलेंस आ जाएगा मशीन का 47,600। और ये 13,300 से 1,400 माइनस कीजिएगा तो ये बैलेंस आ जाएगा मशीन का 11,900। और ये तीसरा वाला मशीन का 8,200 से माइनस कीजिएगा 615 तो ये बैलेंस आ जाएगा 7,585। चारों का बैलेंस अब निकल गया 1/1/2013 में WDV आ गया यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू आ गया है 8,400, 47,600, 11,900, 7,585। अब देखिए 2013 में एक मशीन जो है बोला था बिक्री करने के लिए, सेल आउट करने के लिए। तो देखिए कौन वाला मशीन बोला था 1/1/2010 में जिस मशीन का कीमत था 12,000 वही वाला मशीन जो है सेल आउट करने के लिए बोला था 10,000 में। ठीक है, तो यही मशीन जो है सेल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू आया 1/1/2013 का WDV का आ गया 8,400। तो यही मशीन जो है बिक्री किया जा रहा है। तो पहले डिप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे 30 जून तक का। तो 30/6/2013 में तो डिप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा 10%। ठीक है, तो देखिए एक साल का डिप्रिसिएशन कितना हो रहा था 1200 एवरी ईयर। तो यहाँ पे 6 महीना डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे क्योंकि 30 जून को तो मशीन जो है बिक्री कर दिया जा रहा है, सेल आउट कर दिया जा रहा है। तो 6 महीना डिप्रिसिएशन कितना होगा 600
है ना। एक साल का हो रहा है 1200, तो 6 महीना कितना होगा 600। तो 600 जो है ये माइनस हो जाएगा, 600 माइनस हो जाएगा, तो मशीन का बैलेंस आ जाएगा 7800। अब देखिए आज के डेट में यानी कि 30 जून 2013 में इस मशीन का वैल्यू कितना है 7800, जबकि सेल आउट कितना में किया गया 10000 में। तो बताइए प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ऑफ कोर्स प्रॉफिट होगा। 30 जून 2013 में आज के डेट में इस मशीन का वैल्यू दिखा रहा है 7800, ठीक है, जबकि सेल आउट किया गया है 10000 में, तो जाहिर सी बात है 2200 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो लिखिएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 2200, ठीक है। और देखिए ये वाला मशीन तो बिजनेस ही में रहेगा, तो 47,600 का ई वाला मशीन का पूरा टोटल डिप्रेशन चार्ज होगा एक साल का। तो एक साल का डिप्रेशन कितना होगा वही 6800, ठीक है। तो ये मशीन एट द एंड ऑफ द ईयर में डिप्रेशन चार्ज होगा 10%, ठीक है, 6800। और देखिए ये मशीन का बैलेंस कितना बचा हुआ था 2013 में 11900। तो ये मशीन भी जो है पूरा साल चला है, तो इसका भी पूरा साल का डिप्रेशन चार्ज किया जाएगा 1400। और देखिए थर्ड वाला मशीन भी जो है पूरा साल चला है, तो थर्ड वाला मशीन का भी पूरा फुल ईयर डिप्रेशन चार्ज होगा 2013 में। देखिए 8200 का 10% कितना होता है 820। तो 2013 में ये पूरा फुल ईयर चला है, तो 820 यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए ये तीनों का डिप्रेशन जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 2013 में टोटल डिप्रेशन 9020, यानी कि 9020 रुपया आ जाएगा टोटल डिप्रेशन। अब ये डिप्रेशन सब निकल गया, अब कुछ नहीं करना है, बस अब हम लोग को पुट कर देना है कि यहाँ पे 1/1/2010 में एक मशीन खरीदा गया था 80,000 रुपये का। तो लिखिएगा 1/1/2010 में, तो एंट्री क्या हो रहा है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे लिखिएगा टू बैंक अकाउंट। हम इससे प्रीवियस वाले क्लास में ही बताए थे जनरल एंट्री। तो जो स्टूडेंट मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो हम उन सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पहले वो मेरा जाके प्रीवियस वीडियो देखें, फिर उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा। नहीं तो ये वीडियो देखिएगा तो फिर आप लोग को समझ में उतना सही से नहीं आएगा। तो पहले जाके प्रीवियस वीडियो देखिए, फिर उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा। तो टू बैंक अकाउंट बोल के लिख दीजिएगा 80,000। फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर में हम लोग डिप्रेशन चार्ज करते हैं, तो 31/12/2010 में लिखिएगा बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 8000। तो एंट्री क्या हो रहा है डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, है ना। तो बाई साइड में लिखिएगा बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 8000। तो देखिए टोटल डिप्रिसिएशन कितना आया था फर्स्ट ईयर का, यहाँ पे देखिए वर्किंग नोट बना हुआ है, तो 8000 टोटल डिप्रेशन आया था। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख दिए बाय डिप्रेशन अकाउंट 8000। अब 80,000 से 8000 माइनस कीजिएगा तो सीडी बैलेंस आ जाएगा, बाय बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर में 72,000। अब दोनों साइड में टोटल कर दीजिएगा 80,000 और यहाँ पे 80,000 क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में 80,000 टोटल लिखिएगा और क्रेडिट साइड में 80,000 लिख दीजिएगा। अब देखिए ये जो सीडी बैलेंस है, ये सीडी बैलेंस जो है 72,000 नेक्स्ट मंथ यानी कि नेक्स्ट ईयर 1/1/2011 में बीडी हो जाएगा, तो टू बैलेंस बीडी 72,000। अब देखिए 1/7/2011 में एक मशीन परचेज किया गया था, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 1/7/2011 में एक मशीन खरीदा गया था, कितना रुपया का 14,000 का। तो 14,000 का एक मशीन खरीदा गया था, तो यहाँ पे एंट्री होगा 1/7/2011 में टू बैंक अकाउंट। एंट्री क्या हो रहा है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो अपोजिट नाम हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। 14,000 यहाँ पे लिख दिए। अब एट द एंड ऑफ द ईयर में डिप्रेशन चार्ज होगा, तो 31/12/2011 में डिप्रेशन चार्ज होगा, तो लिखिएगा बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 8700। यहाँ पे देखिए टोटल डिप्रेशन कितना निकाले थे सेकेंड ईयर का, यहाँ पे देखिए 8700, ठीक है। तो 8700 जो है यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब देखिए टोटल कीजिएगा तो देखिए 72,000 प्लस 14,000 और ये 8,700 माइनस कर दीजिएगा, तो बाय बैलेंस सीडी आ जाएगा, लिखिएगा बाय बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा 77,300, ठीक है। अब
यही जो है 77,300 जो है नेक्स्ट मंथ यानी कि नेक्स्ट ईयर बीडी हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर बीडी हो जाएगा। तो 1/1/2012 में लिखिएगा टू बैलेंस बीडी 77,300, ठीक है। और 2012 में ही एक और मशीन खरीदा गया था, 1/4/2012 में फिर से एक मशीन खरीदा गया था यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 1/4/2012 में फिर से एक मशीन खरीदा गया था 8,200 का, यानी कि 8,200 का। तो फिर से हम लोग एक एंट्री करेंगे 1/4/2012 में, लिखिएगा टू बैंक अकाउंट 8,200, ठीक है। अब एट द एंड ऑफ द ईयर में फिर से डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो लिखिएगा 31/12/2012 में बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 10,015, यानी कि 10,015 रुपया। तो देखिए इसका भी डिप्रिसिएशन हम लोग वर्किंग नोट में निकाल के रखे हुए हैं, यहाँ पे देख लीजिए। तीसरा साल का डिप्रिसिएशन कितना है, 10,015 रुपया, ठीक है, 10,015। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 10,015, ठीक है, 10,015 रुपया। तो देखिए अब इसको देखिए टोटल कीजिएगा, देखिए टोटल कीजिएगा 77,300 प्लस 8,200, ये दोनों को ऐड करके देखिए क्रेडिट साइड में बैलेंस आने मांग रहा है, तो 10,015 माइनस कर दीजिएगा, यानी कि 10,015 माइनस कर दीजिएगा, तो बाय बैलेंस सीडी आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर में 75,485। अब यही सीडी को जो है नेक्स्ट मंथ यानी कि नेक्स्ट ईयर बीडी कर दिया जाएगा 1/1/2013 में टू बैलेंस बीडी। तो यहाँ पे लिखिएगा 75,485। अब देखिए फिर से डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। तो पहला वाला मशीन जो है, जो मशीन सोल्ड आउट हो रहा है, उस मशीन का डिप्रिसिएशन पहले लिखेंगे 30 जून यानी कि 30/6/2013 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। जो सोल्ड आउट हो रहा है मशीन, उसका डिप्रिसिएशन कितना आया था, 600 रुपया, ठीक है, 600। यहाँ पे देखिए डिप्रिसिएशन निकाला हुआ है, तो यहाँ पे देखिए डिप्रिसिएशन निकल गया 600। तो ये 600 पहले डिप्रिसिएशन लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे 600 लिख देंगे, लिखिएगा बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं सोल्ड आउट मशीन, ठीक है, 600। फिर उसके बाद जो है देखिए अब मशीन जो है बिक्री किया जा रहा है। तो क्वेश्चन में बोला था मशीन जो है 10,000 में बिक्री कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए 30 जून 2013 में, ठीक है, 12,000 वाला मशीन जो है जिसका कीमत था 1/1/2010 में 12,000 रुपया, यही मशीन जो है बिक्री कर दिया जा रहा है 10,000 में, ठीक है। तो 10,000 में बिक्री किया जा रहा है, तो यहाँ पे लिखिएगा बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सेल, ठीक है, 10,000। और देखिए बिक्री करेंगे कोई भी एसेट तभी पता चलेगा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। देखिए वर्किंग नोट में हम लोग दिखाए हैं, देखिए 30 जून 2013 में आज के डेट में उस मशीन का वैल्यू कितना था, 7,800 रुपया, जबकि बिक्री कितना में किया गया, सेल आउट कितना में किया गया, 10,000 में। तो 2,200 का जो है प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट जब होता है तो मशीनरी अकाउंट का डेबिट साइड में लिखा जाता है, लिखिएगा 30 जून 2013 यानी कि 36/2013 में लिखिएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखिएगा प्रॉफिट, ठीक है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है ना। अगर प्रॉफिट होगा तो मशीनरी अकाउंट का डेबिट साइड में लिखिएगा, और अगर लॉस होगा तो मशीनरी अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये मशीन तो देखिए ये वाला मशीन बच गया, और ये वाला मशीन बच गया, और ये वाला मशीन बच गया। तो ये सब का डिप्रिसिएशन देखिए दिया हुआ है 6,800, 1,400, 820। तो देखिए इस सब का डिप्रिसिएशन टोटल कितना आया, 9,020, यानी कि 9,020 रुपया। तो एट द एंड ऑफ द ईयर में डिप्रिसिएशन लिख देंगे, यहाँ पे देखिए 31/12/2013 में बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट बोल के फिर से एक बार लिखेंगे, क्योंकि ये मशीन तो सोल्ड आउट वाला मशीन का डिप्रिसिएशन था, और ये मशीन जो बचा हुआ है उसका डिप्रिसिएशन है। तो लिखिएगा 31/12/2013 में बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 9,000 यानी कि 9,020 रुपया, ठीक है। अब देखिए क्रेडिट साइड में बैलेंस आने मांग रहा है, क्योंकि डेबिट साइड तो 75,485 प्लस 2,200,
ठीक है। तो टोटल कीजिएगा तो ये आ जाएगा 77,685। अब ये पूरा माइनस कर दीजिएगा, 600 माइनस कीजिएगा, 10,000 माइनस कीजिएगा, 9,020 माइनस कीजिएगा। तो माइनस करने के बाद जो बैलेंस आ जाएगा 58,065, यानी कि 58,065 रुपया आ जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा बाय बैलेंस CD एट द एंड ऑफ द ईयर में लिखिएगा, ठीक है। 31/12/2013 में लिखिएगा बाय बैलेंस CD 58,065, यानी कि 58,065 रुपया, ठीक है। आप दोनों साइड टोटल करके लिख दीजिएगा 77,685, 77,685। अब देखिए ये जो CD बैलेंस आया 58,065, यानी कि 58,065 रुपया, इसको जो है नेक्स्ट मंथ में यानी कि नेक्स्ट ईयर जो है यहाँ पे BD कर दिएगा 1/1/2014 में लिखिएगा टू बैलेंस BD 58,065, यानी कि 58,065। देखिए यहाँ पे जगह नहीं था बुक में, इसीलिए जो है यहाँ पे देखिए नीचे में दिखा दिया गया है, देख रहे हैं। तो ये हो गया सम्स कंप्लीट। उम्मीद है कि ये डिप्रिसिएशन अकाउंट का यू बीकॉम ऑनर्स में आया हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों एक बार फिर से बोल रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।